हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफ्लेक्चर्स। आज के इस वीडियो में हम यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं और इसके लिए ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। आप यूपी से बिलोंग करते हैं, आप अदर देन यूपी कैंडिडेट है, आप सभी यहाँ पे एलिजिबल है। सो अगर आपने नीट का फॉर्म भरा है और इसके अलावा किसी और अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपके पास एक ऑप्शन हो सकता है। और जैसे कि ये उत्तर प्रदेश का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा फॉर बीएससी नर्सिंग, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, वो सब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अब तक तो कई सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया होगा इस फॉर्म के लिए, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है या जिनको इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उन लोगों के लिए स्पेशली वीडियो है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन की बात कर ले। क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे सबसे पहली चीज, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, नो मैटर आप किस स्टेट किस सिटी से बिलोंग करते हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपने 12th पीसीबी स्ट्रीम से किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, प्लस इंग्लिश यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट है और इंडिविजुअली आप इंग्लिश में पास होने चाहिए। तो ओवरऑल कम से कम 45% है क्लास 12th में विद पीसीबी स्ट्रीम। एंड ये 45% जो है ये जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो कम से कम 40% भी है, तो भी आप एलिजिबल है। इसके अलावा जो एज लिमिट है मिनिमम 17 ईयर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2022 और जो अपर एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है सभी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन जो लोग PhD में आते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनके लिए यहाँ पे मैक्सिमम 40 ईयर्स आपकी एज लिमिट रहेगी। सो अगर आपने ओपन से भी क्लास 12th किया है तो भी आप एलिजिबल है, लेकिन जो आपकी ओपन स्कूल है वो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए या फिर आपने NIOS से किया है। ठीक है। रिटन टेस्ट के एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की बात करते हैं तो जैसा कि ये ऑफलाइन मोड में ही एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शन आपके पास होंगे। टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के, 180 मिनट्स आपको दिए जाएंगे इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। ये जो रिटन एग्जामिनेशन होगा ऑफलाइन मोड में, इसमें टोटल 5 सेक्शंस होंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एज यूजुअल सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपका होता है बीएससी नर्सिंग के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आपका GK एंड इंग्लिश का एक सेक्शन है एंड एक आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन है। तो हर सेक्शन में आपके 20% क्वेश्चन होंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर सेक्शन में। तो सिलेबस क्या है, आपका जो सिलेबस रहेगा वो 12th लेवल का ही रहेगा। इंटरमीडिएट तक आपने जो भी स्टडी किया है उसी से रिलेटेड आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो GK या इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो हर सेक्शन 20% ही कैरी करने वाला है, 20% वेटेज रहेगा। ठीक है। यहाँ पे आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही टेस्ट दे सकते हैं, इसलिए आपके 12th में इंग्लिश होना कंपलसरी है। ठीक है। एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आप अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। KGMU जो कि यूपी का वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, इसमें आप और भी कई सारे कोर्सेज कर सकते हैं। सो आपका डॉक्टर RML इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है। तो ये 3 आपकी यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट्स है जिसमें आप एडमिशन ले पाएंगे अगर आप यूपी का ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं। सो लास्ट डेट है अप्लाई करने का 15 जुलाई 2022 और 20 जुलाई को एडमिट कार्ड आ जाएगा, 31 जुलाई को आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। सो अगर आपने अप्लाई नहीं किया है और आप एलिजिबल है, डेफिनेटली अप्लाई कीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगी, उसमें और भी कई सारी डिटेल्स है जिसे आप डिटेल में देख पाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।